Bismillahirrahmanirrahim. Nomenclature of alkyl halide. There are two systems for nomenclature. One is common naming system and other is Iopic system of naming. So, alkyl halide का common name किस तरह से होगा? ये एक example है CH3CH2Cl. अब इसमें ये जो CH3CH2 है ये इथाइल है और इसमें जो हेलोजन है वो क्लोराइड है. तो कॉमन नेम इसका बहुत सिंपल है कि इसमें पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिख दे और साथ फिर हेलोजन जो है उसका नाम लिख दे तो इथाइल क्लोराइड हो जाएगा. इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर CH3CH, फिर ये CH3 एंड ब्रोमाइड. अब ये इसमें जो अल्काइल ग्रुप है इसका नाम है आइसोप्रोपाइल, दैट इज आइसोप्रोपाइल. तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड. कॉमन नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड वेरी सिंपल, पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखें फिर हैलाइड का. सो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड. दूसरा सिस्टम है आयोपिक सिस्टम ऑफ नेमिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. जो रूल्स हमने पढ़े हैं इससे पहले अल्केन को नोमेनक्लेचर के लिए वही यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, क्योंकि अल्काइल हैलाइड को हम कंसीडर कर रहे हैं एज हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. पहले जैसे इसके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड क्या है. अल्काइल हैलाइड है कि एक अल्केन है, उसके किसी एक हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करते हैं तो वो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा. तो इसका आयोपिक नेम वैसे ही होगा जैसे अल्केन का है. सो हेलोजन विल बी कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट और इसको इसकी नंबरिंग करेंगे इस तरह से कि ये लॉन्ग चेन है और जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप करीब है हेलोजन उधर से नंबरिंग होगी. ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4. तो कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमो है तो इसका नाम बनेगा 1 ब्रोमो, 4 कार्बन है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन. इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल है, इसमें लॉन्ग चेन कौन सी होगी जी? लॉन्ग चेन हम कहेंगे कि ये है फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये कार्बन है, ये भी हो सकती है, या 1 2 3 ये भी हो सकती है. सो दिस इज कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3. अब जो कार्बन नंबर 2 है इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है. तो 3 कार्बन की ये लॉन्ग चेन है, इसका नाम प्रोपेन होगा. 2 पे ब्रोमो और 2 पे मिथाइल, तो इसका नाम बनेगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल. 3 कार्बन है तो प्रोपेन. सो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अल्केन का नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा है इस तरह इसके नाम हो जाएगा. उसके बाद है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इसमें पहले हम बात करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो अल्काइल हैलाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज हायर देन कोरस्पोंडिंग अल्केन. कोरस्पोंडिंग अल्केन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये अल्केन है CH3CH3 इथेन, तो इसका कोरस्पोंडिंग जो अल्काइल हैलाइड है वो होगा CH3CH2Cl. अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज हायर देन इट्स कोरस्पोंडिंग अल्केन. रीजन क्या है? रीजन इसकी ये है, एक तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड पोलर बॉन्ड है. बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से डाइपोल फोर्सेस इसमें से स्ट्रांग होंगी जिस वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रांग हो जाएगा. दूसरी रीजन ये है कि जब यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह पे एक हेलोजन एटम आता है, अब हाइड्रोजन का मास 1 है,
इस हेलोजन का 35 है, तो मैस ज्यादा होने की वजह से भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज हो रहा है। सो इसका जो हमने कहा कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन एल्केन, उसकी दो रीजन कौन सी, एक तो बॉन्ड पोलैरिटी एंड अदर इज कि हाइड्रोजन की जगह पे जब हेलोजन आएगा तो उसका मैस इंक्रीज हो जाएगा, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगली जो बात है इसके बारे में, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड में अगेन हम एक एग्जांपल लिखते हैं, ये दैट इज मिथाइल क्लोराइड, ये मिथाइल ग्रुप और इसके साथ ये ब्रोमाइड या कोई भी हैलोजन लगा दें। तो इसमें ये जो कार्बन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये बात करनी है स्ट्रक्चर में कि कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं और कार्बन के साथ हैलोजन का जो बॉन्ड है दैट इज पोलर बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है बिकॉज ब्रोमीन का जो है ये 2.8 होती है और ये 2.5 है, और अगर इसकी जगह पे हम क्लोरीन लिख दें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और कार्बन की जो है 2.5 है। इसी तरह अगर फ्लोरीन होगा तो बॉन्ड पोलैरिटी और ज्यादा हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर में दो बातें हैं, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज पोलर। दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट thing is the preparation of alkyl halide. Preparation of alkyl halide में हम यहाँ पे दो मेथड इसके पढ़ेंगे। One is preparation of alkyl halide from alcohol and second method is preparation of alkyl halide from alkane। ये दो मेथड हैं। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने के हमारे पास 3-4 मेथड हैं यहाँ पे। अगर आपने 2 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड बनाना है तो 2 कार्बन वाली अल्कोहल यूज करेंगे। इथाइल क्लोराइड बनाना है तो इथाइल अल्कोहल यूज करेंगे। मिथाइल क्लोराइड बनाना हो तो मिथाइल अल्कोहल। अगर ब्यूटाइल क्लोराइड बनाना है तो यहाँ पे ब्यूटाइल अल्कोहल। जितने कार्बन यहाँ पे आपको चाहिए उतने कार्बन यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में होंगे। ओके जी, अल्कोहल से प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट मेथड, reaction of alcohol with HCl hydrochloric acid in the presence of anhydrous zinc chloride। anhydrous mean वाटर नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है। इसमें जो है ये H पॉजिटिव और ये जो है OH नेगेटिव, ये मिलके वाटर बनाएगा और इसका ये नेगेटिव पार्ट इथाइल के साथ मिलके इथाइल क्लोराइड बना देगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज alcohol react with thionyl chloride SOCl2, that is thionyl chloride। The reaction is carried out in the presence of pyridine that is used as solvent। इस रिएक्शन में ये जो SO है एक ऑक्सीजन यहां से लेके ये SO2 बन जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड, और इसमें जो H बचेगा एक क्लोरीन लेके HCl बन जाएगा और दूसरी क्लोरीन इस इथाइल के साथ मिलके इथाइल क्लोराइड बनाएगी। This reaction is very useful for preparation of alkyl halide because in this reaction the byproduct producing is sulfur dioxide and HCl। Both the byproduct are gases so easily evaporate, आसानी से evaporate हो जाती हैं। प्रोडक्ट की जो प्योरिटी है उसका कोई इशू नहीं है, आप इजीली इसको प्योर कर सकते हैं। सो दिस रिएक्शन इज कंपैरेटिवली गुड। थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस ट्राईहैलाइड। इसको ट्राईहैलाइड कहेंगे, कोई भी हैलोजन यूज कर लें। ट्राई क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, ट्राई ब्रोमाइड भी यूज कर सकते हैं। सो इस रिएक्शन में इथाइल ब्रोमाइड बनेगा और बाई प्रोडक्ट H3PO3। तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि H3 है तो 3 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 3 लिखेंगे और ये जो इथाइल ब्रोमाइड है इसके भी फिर 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट रिएक्शन इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ इसको रिएक्ट करवाएं तो इथाइल क्लोराइड बनेगा प्लस POCl3 एंड HCl, ये बाय प्रोडक्ट है। आखिरी जो मेथड है अल्कोहल को
फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएं। अगर आपने इथाइल आयोडाइड बनाना है, इससे पहले हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं उसमें क्लोराइड या ब्रोमाइड बना सकते हैं। आयोडाइड बनाने का ये यूनिक मेथड है। फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये आयोडाइड जो है ये इथाइल के साथ मिलके इथाइल आयोडाइड बना देगी और बाकी जो है H3PO3 बाय प्रोडक्ट। दूसरा जो मेथड है दैट इज फ्रॉम अल्केन। ये रिएक्शन बहुत कॉमन है, पहले भी कई बार हम पढ़ चुके हैं। अल्केन को रिएक्ट करवाएं हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो दिस वन इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें एक H यहां से निकलेगा और एक क्लोरीन लेके HCl बना देगा और एक क्लोरीन इसके साथ मिलके इथाइल क्लोराइड बना देगा। तो इस तरह से भी अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। अल्काइल हैलाइड में अगली जो बात है वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड के लिए दो फैक्टर हैं दैट विल डिसाइड अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। वन इज बॉन्ड पोलैरिटी एंड अदर इज बॉन्ड एनर्जी। सो व्हाट इज बॉन्ड पोलैरिटी? अगर अल्काइल हैलाइड हम देखें, यहाँ पे जो एग्जांपल हैं तो उनमें CH3 फ्लोराइड ये हो सकता है, या फिर CH3 के साथ आप क्लोराइड, या फिर CH3 इसके साथ ब्रोमाइड और CH3 के साथ आयोडाइड। ये डिफरेंट हैलोजन हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बॉन्ड कार्बन और फ्लोरीन वाला ये ज्यादा पोलर है, ये उससे कम पोलर है, ये उससे लेस पोलर है और ये उससे भी लेस पोलर है। बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है जो कि 4 है, क्लोरीन की जो है वो 3 है और जो ब्रोमीन की है वो 2.8 है और आयोडीन की 2.5 है। हम देख सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा पोलर है क्योंकि कार्बन की तो 2.5 होती है, तो डिफरेंस है 1.5 का। सो अल्काइल फ्लोराइड इज ये सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड है। तो अगर हम बात करें कि बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से रिएक्टिविटी है तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद फिर ये क्लोराइड, उसके बाद ब्रोमाइड और उसके बाद आयोडाइड। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो पोलर बॉन्ड है इस वजह से क्लोरीन पे है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन बेरिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विल बिकम इलेक्ट्रोफाइल एंड क्लोराइड इज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये इस वक्त इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। सो किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अगर आए, फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा और ये लीव कर देगा। इस तरह से इसके रिएक्शन होंगे। तो जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी उतना ही ये रिएक्टिव होगा। तो बॉन्ड पोलैरिटी के बेस पे हम कह सकते हैं कि फ्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव है, ये उससे लेस रिएक्टिव है, ये उससे लेस रिएक्टिव है, ये उससे लेस रिएक्टिव है। दूसरा जो फैक्टर है उसको हम स्टडी करें तो दैट इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या है जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सेम बॉन्ड। डेफिनेशन लिख देते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सिमिलर बॉन्ड। अब बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना वो लेस रिएक्टिव होगा। बॉन्ड एनर्जी में अगर हम बात करें कि ये अल्काइल ग्रुप और उसके साथ ये आयोडाइड, फिर ये जी अल्काइल ग्रुप और साथ ये ब्रोमाइड, अल्काइल के साथ क्लोराइड, अल्काइल के साथ फ्लोराइड। अब बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से हम कहेंगे कि जो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाए वो ज्यादा रिएक्टिव है। जिस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है वो रिएक्टिव नहीं है। अब हमें पता है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है कार्बन का फ्लोरीन के साथ, कोवलेंट बॉन्ड है। फिर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन, आयनिक करैक्टर इसमें आ गया जिसने इस बॉन्ड को ज्यादा
स्ट्रॉन्ग कर दिया है। सो दिस बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग एल्काइल हैलाइड, इसको ब्रेक करना मुश्किल है, लिहाजा ये लेस रिएक्टिव होगा। अल्काइल आयोडाइड वाला जो है ये बॉन्ड चूंकि वीक है, इनमें इजीली ब्रेक होगा, इस वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, और फिर उसके बाद ये रिएक्टिव होगा, फिर ये, तो ऑर्डर चेंज हो गया इन केस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। अब हमारे पास इशू ये है, बॉन्ड पोलैरिटी की बेस पे ये ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, बॉन्ड एनर्जी की बेस पे ऑर्डर चेंज हो गया। सो हमारा कंक्लूजन ये है कि बॉन्ड एनर्जी वाला जो फैक्टर है ये प्रोमिनेंट है, क्योंकि ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता और ये रिएक्ट नहीं करता। तो इस वजह से हम कहेंगे कि बॉन्ड एनर्जी इज मेजर फैक्टर दैट डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। सो ये जो ऑर्डर है ये करेक्ट है कि ये ऑर्डर फॉर रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।